नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ग्राम मोटी ब्लॉक रजापुर विधानसभा मुरादनगर जनपद गाजियाबाद में देश की प्रथम AIM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी उद्घाटन किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद में आंगनवाड़ी केंद्रों में कराए जा रहे सुधारों और डिजिटलीकरण हेतु मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। आज देश की पहली AIM आंगनवाड़ी का शुभारंभ हुआ है। इससे बच्चों को और बेहतर शिक्षा व जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसे समझ सकें, सिर्फ रटाया ज्ञान न हो। बच्चों को समझ आनी चाहिए कि वे क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कृत और सभ्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए पाठ कार्यक्रम शिक्षा के दौरान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कृत और सभ्यता का ज्ञान हो सके। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि वर्तमान समय में बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी कुपोषित हैं। जब हमारी माताएं सशक्ति बनेंगी तो हमारे बच्चे भी बनेंगे, तभी देश भी सशक्त बनेगा। हमें आंगनवाड़ी सहित अन्य के माध्यम से जानना चाहिए कि गर्भवती महिलाएं जहां भी कार्य कर रही हों, चाहे वह घरों, कंपनी, गोदाम, कारखाना, मजदूरी सहित अन्य जगह काम कर रही हों, हमें उन लोगों को संदेश पहुंचाना है कि वे किसी न किसी रूप में गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान करें। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। रोटरी क्लब के सभी सदस्य भाई बहनों को, जिसने इसका उपयोग आंगनवाड़ी से शुरू किया है। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आंगनवाड़ी में ऐसे AI का उपयोग हो सकता है और कैसे हो सकता है। प्रयास बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तो सालों से शिक्षा जगत के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसी वजह से जब बच्चा माँ के घर में जन्म लेता है तब से लेकर प्रसव एक प्रकार का शिक्षा का विभाग ही है, जो हम पहचानते नहीं और हम सोचते नहीं इसके बारे में। और प्रसव के बाद 8 साल की उम्र इसके जीवन की कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में भी हम सोचते नहीं है, पता नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम वगैरह है इसमें भी इसका कहीं उल्लेख नहीं होता है और इसी वजह से परिस्थितियों में से हम सब पास हो रहे हैं। मेरा एक सुझाव था, देखिए सभी लोग 1 से 100 तक का तो सिखाते हैं और बच्चे इतना इंटेलिजेंट हैं कि वो लिख देते हैं विदाउट फेल। आप सबको भी पता रहता होगा, क्योंकि आप दादा दादी होंगे तो दिखाने के लिए बच्चा आता होगा कि दादा मैंने लिख लिया, दादा खुश। लेकिन दादा तब खुश होगा जब आप उसको बोलो कि बेटा बहुत अच्छा, लेकिन बैठो आप 15 लिखो, 15 लिखो, तो वो सोचेगा 15 नहीं लिख पाएगा। क्योंकि हमारे जो शैक्षणिक पद्धति है वो रटी रुटाई हुई है और इसी वजह से आप बीच बीच में उठाकर रैंडमली उनको लिखवाओ, उनको जांचो कि तो पहचानता है कि नहीं, और ये पूरी तरह से पहचान लेगा तभी इसका जो फाउंडेशन है ये मजबूत होगा। आज भी आप ड और ढ में गलती करते हो नहीं करते हो? करते हो ना?
नहीं दिखते तो डय हो जाता है, डय हो जाता है, थय हो जाता है। तो हमें शुरुआत में ये ड, ये ठ, ये ढ, नहीं तो बच्चे ढ के ढ ही रह जाएंगे। तो हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहन है, इसकी ये पूरी जिम्मेवारी है। और आज मैंने एआई वालों को भी कहा कि आपने अच्छा लिखा 1 से 10, और फिर आप उंगली रखो कि 5 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है। 8 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है, पहचानो। 9 पर रखो, 1 2 3 तो बोल ही जाएगा, 1 2 3 4 5 10, क्या को रोज बुलाते हैं। इसी तरह कक्का 12 खड़ी ABCDEF, क ख ग घ लिख पाएंगे लेकिन पहचानते नहीं। तो हमारा काम है बच्चे अक्षर को पहचाने और हमारा जो गिनती है अच्छी तरह से करें, इसी शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, अच्छा बच्चा को उठाने की बात आई अंदर, तो भाई हमारा तो ये संस्कार है, छोटे बच्चों को उठाते हैं, मार पीटते नहीं उठाते हैं, मार कुत्ते भौंकेंगे तो वही उठाएंगे नहीं। हमारे घर में दादा दादी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूजा अर्चना करते, स्नान करके पूजा अर्चना करते, भगवान के मंदिर में जाकर आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। इसके सुर सुनकर बच्चे उठते हैं। ये दिखाओ आप लोग, ये दिखाओ, किसी घंटी का आवाज आई, दादी मदर फादर आरती कर रहे, आरती बोल रहे हैं, इसका आवाज उसको सुननी चाहिए और तब जाकर बच्चे उठे। यही हमारा संस्कार है। धीरे धीरे करके हम संस्कार भूल गए। माँ जाती है इसके पेट पर, उठाती है, बेटा उठो, समय हो गया, जल्दी